हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और आज शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है। लगभग ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, देखते हैं आज कवर होता है कि नहीं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है बच्चों, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, चलेगा? ज़्यादा फास्ट होगा तो स्लो करके देख लेना। और क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखो, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर भी होता है, लेकिन वो मैथ पढ़ना है, वो तुम्हें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। जो फिजिक्स में यूज़ होगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यूज़ होगा। ठीक है ना, तो जो बच्चों तुम्हारा जो प्रोडक्ट होता है दो टाइप का होता है। वेक्टर में जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जो वेक्टर होता है टू वेक्टर, उसमें दो टाइप का होता है। ठीक है ना, किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप होता है। एक होता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, एक होता है बच्चों आपका क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट, जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है ना उसी तरह। और एक होता है बच्चों आपका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर ए है, एक वेक्टर, और एक मेरे पास बी वेक्टर है, और यहाँ पे भी एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है आपका बी है। तो आखिर डॉट प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसा बोला है डॉट तो डॉट लगा दो, जैसा बोला क्रॉस तो क्रॉस लगा दो। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि ए वेक्टर ए, इससे पढ़ेंगे हम लोग क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। पढ़ने का तरीका और रिप्रेजेंट करने का तरीका भी। तो आपको क्या क्या सीखना है इसमें, इन दोनों से क्या सीखना है? एक तो आपको सीखना है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपने देख लिया रिप्रेजेंट कैसे करेंगे दो वेक्टर को, और कैसे रीड करेंगे इसको। तो इसे बोलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसे बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसे बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये क्या है बच्चों आपके दो टाइप है। अब उठाते अपन एक एक को और उसकी मतलब और उसका जो है अपन क्या करेंगे, उसका जो है अपन क्या करेंगे उस पर पीएचडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अपन उठाने वाले डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, जो बच्चों हम लोग उठाने वाले वो है आपका डॉट प्रोडक्ट। क्या आपका डॉट प्रोडक्ट? ठीक है, चलो देखो कैसे समझते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है ये, और एक वेक्टर क्या बच्चों बी है, और उनके बीच का जो एंगल है बच्चों है आपका थीटा। तो जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा। बस मतलब क्या है, ए क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड है किसका ए का, और बी क्या मैग्नीट्यूड है। अच्छा, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन चाहें तो, इसको वेक्टर ए लिख के उस पर क्या कर दें मोड लगा दें, और वेक्टर बी लिख के उस पर क्या लगा दें मोड लगा दें, और कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये होता है बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट, यही जो भी है यही है। ठीक है ना, यही जो भी यही है। ठीक है ना, ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे ना तो ये जो वैल्यू है, ये बोल लो या ये बोल लो, वो क्या है स्केलर है। क्या है? स्केलर है, मतलब वेक्टर नहीं, इसका बस मैग्नीट्यूड होगा। जो भी होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो अब तुम कैसे डिफाइन करोगे? किसी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री टर्म्स। वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मल्टीप्लीकेशन है वो वाला मल्टीप्लीकेशन 2 × 4 × 6 ऐसा होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। याद रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब क्या लिखा इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है बच्चों। यही जो भी मेन कहानी आपकी यहीं से, अब देखो यहीं से सारी कहानी चालू होने वाली है। तो हमने, मैं इधर लिख देता हूँ आपका कि आपका जो वेक्टर दोनों तरीके से याद रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा आपका, जनरली मैं ये लिखूंगा ए बी कॉस थीटा।
ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हम लोग स्पेशल केस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, स्पेशल केस या केसेस। ठीक है, पहला केस लेते हैं अपन, जब क्या हो थीटा 0 डिग्री, मतलब क्या, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये ना, टू वेक्टर्स क्या आपके पैरेलल हो, मतलब थीटा 0 मतलब क्या है कि ये इनके बीच का एंगल क्या आपका 0, एंगल बीच का 0 क्या होगा, ये ऐसे है तो या तो ऐसे हो जाए तब दोनों वेक्टर 0 हो जाएगा एंगल, ये थीटा भी क्या थीटा है, इसको कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ, ये 0 हो गया। तो या तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए या दोनों लाइन के पैरेलल हो जाए, तो इस समय लोग क्या बोलेंगे, एंगल 0 हो गया। इसलिए मैंने बोला टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तब देखते क्या होता है, मान लो कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या होगा 1 होगा, वैल्यू पुट करो उसमें, तो जो आपको मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा आपका ए इंटू में बी कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या आपका 1 है, तो यहाँ से हो गया ए इंटू में बी बोलूँगा, ये इंटू है ठीक ना, क्रॉस चलो इंटू है मतलब प्रोडक्ट है, तो यानी कि वेक्टर ये डॉट है आपका, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर जो बी है वो होगा ए इंटू में बी, मतलब सिंपल क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधे। अगर आपका दो वेक्टर पैरेलल में है तो आप क्या करो कि ए और बी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, दैट इज उसके मैग्नीट्यूड से, नथिंग। ठीक है, चलो तो अगर अच्छा तो ये दो वेक्टर आपका पैरेलल होगा तब होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा ये बता दो कि ये दोनों वेक्टर क्या मान लो कि बराबर हो जाए, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो जाए, ठीक है, तब यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, वैल्यू पुट करो तो आपको मिलेगा कि वेक्टर ए, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा वेक्टर ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए, अब बी की जगह बी क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दो बार वेक्टर, और जो वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ठीक है। तो सीधे मतलब दो वेक्टर को अगर आप किसी भी वेक्टर को उसका स्क्वायर ले रहे हो तो सीधे वो किसके बराबर होगा, कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान सुनो, किसी भी वेक्टर के स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या किसी भी मतलब एक ही वेक्टर की स्क्वायर, हाँ किसी वेक्टर के स्क्वायर क्या होगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक चीज़ तो हमें रिजल्ट यहाँ से मिला। अब देखो एक और चीज़ सीखना अपने को, जो मेन चीज़ पे मैं काम करने वाला था कि ये इधर क्या होता है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है बच्चों क्या, आई होता है एक्स एक्सिस होता है, और ये होता है आपका वाई एक्सिस, और इधर होता है आपका जेड एक्सिस। तो इधर जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, इधर क्या होता है जे कैप होता है, और इधर क्या होता है बच्चों के कैप होता है। आई कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, मतलब कि आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, ये सब सारे यूनिट वेक्टर हैं, और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका 1 होगा, याद रखना, ठीक है, क्या होगा आपका 1 होगा। तो ये आई कैप का यूनिट वेक्टर है जो एक्स की डायरेक्शन को बताता है। अच्छा वो यूनिट वेक्टर आखिर वो भी तो वेक्टर है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि आपको दो यूनिट वेक्टर ले लो, जैसे मान लो कि आई डॉट आई निकालने के लिए मैं बोलूँ आई डॉट आई, तो पहले फॉर्मूला से निकाल लो। हालांकि आई डॉट आई दो वेक्टर क्या है, वो दोनों पैरेलल हो गए ना, ये जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है और एक और वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी वही है, यानी कि एंगल क्या है 0। कभी भी दो वेक्टर, जैसे मान लो कभी भी आया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो ये दो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा। कभी भी अगर एक ही वेक्टर को दो बार लोगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई, क्या होगी उनका एंगल, उनके बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई निकालो तो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो कि वो क्या होगा कि आई इंटू आई होगा, उनके मैग्नीट्यूड बराबर। अगर वैसे नहीं निकालना चाहते तो फॉर्मूला लगा दो कि ये दो वेक्टर है आई डॉट वेक्टर आई कैप, तो ये क्या होता है मेरा डॉट प्रोडक्ट, कि दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब क्या आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या बी कैप का मैग्नीट्यूड, बी भी मेरा वही आई है, और इनके बीच का एंगल क्या है जो 0 है, तो ये हो जाएगा cos 0। यहाँ तक क्लियर है। तो ये बच्चों हो गया आपका 1 और ये भी हो गया 1 और cos 0 हो गया 1, तो आई डॉट आई वो क्या होगा आपका 1 हो गया, ठीक है, आई डॉट आई क्या होगा आपका 1 हो गया। अच्छा उसी तरह अगर मैं बोलूँ, अभी पहला केस चल रहा है उसी में सारी चीज़ बता रहा हूँ कि आप हमें बता दो जे डॉट जे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल cos थीटा, तो इनका एंगल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, सेम चीज़ का एंगल क्या होता है 0 होता है cos 0। तो ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये भी 1 है, और ये भी क्या है 1 है, तो 1 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो जे कैप की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और आई कैप का भी हमने निकाला, आई कैप की वैल्यू क्या होगा 1 हो गया, ठीक है।
चलो अच्छा, उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि के कैप डॉट के कैप निकालो तो आप क्या बोलोगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, डॉट इसका मैग्नीट्यूड इनटू में इसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का कोसाइन, यानी कि मॉड ऑफ के कैप इनटू में मॉड ऑफ के कैप और कॉस उनके बीच का एंगल, के कैप और के कैप के बीच का एंगल क्या होगा 0, ये हो गया 1 इंटू में 1 इंटू में 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि के कैप डॉट के कैप की भी वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है बच्चों, ये इतना बात हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, यही सबसे ज़्यादा यूज होगा और इसी के लिए मैंने ये लिया केस। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ से और यहाँ से सबको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो आई कैप डॉट आई, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप वो कितना होगा आपका 1 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला लगा के देख लो, आप देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया। तो कभी भी अगर आई कैप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो सेम का, आई कैप जे कैप के कैप सेम के याद रख लो, सेम तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये पहला केस था। केस सेकंड पे आते हैं बच्चों, केस सेकंड पे आते हैं जब थीटा क्या हो जाए बच्चों 90 डिग्री हो जाए, मतलब व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर हो तब हमें देखना क्या होगा। तो ये आपका एक वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है थीटा तो cos 90 क्या हो जाएगा बच्चों, तुम्हें पता है क्या होता है 0 होता है। तो इस केस में अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मेरा क्या होगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos में थीटा क्या होता है उनके बीच का एंगल, तो यहाँ हो जाएगा cos 90। ठीक है, यानी कि आपका हो गया a इंटू में b और cos 90 वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा पूरा वैल्यू 0, तो यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो गया बराबर क्या हो गया हमारा 0। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने लगा हूँ कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b आपका 0 कब होगा, तो लिख लो इसको कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, हाँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 when both vector are perpendicular। ऐसे लिख लो कि when two vector are perpendicular then dot product will be 0। जैसे लिखना, मेरे को ऐसे थोड़ा इजी लग रहा है कि when two vector are परपेंडिकुलर देन, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर ऐसे होता है, ऐसे व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज 0। ठीक है बच्चों, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या होगा आपका 0 होगा। चलो यहाँ तक हो गया, बड़ा अच्छी बात है। अच्छा, तो अब तुम्हें ये बताना है, डायरेक्ट तुम्हें बताना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है और इधर क्या होता है के कैप होता है। देखो एक चीज़ बता दे तुम्हें, ये जो के कैप है ना ये वाला, ये तुम्हें दिख रहा है प्लेन में, बेसिकली वो ऐसा नहीं होता है। ये एक्स हो गया आई कैप के डायरेक्शन में गया और ये हो गया जे कैप में,
और ये जो तुम के कैप देख रहे हो ना, तुम ये जो के कैप देख रहे हो ना बच्चों, ये के कैप, तो ये क्या 90 नहीं है, ये अलग, ये जो है इसमें प्लेन नहीं है, ये के कैप हम आप ऐसे होता है, या तो ऐसे हो गया या तो प्लेन के अंदर होगा। देखो तीनों 90 डिग्री पे, सब 90 पे, ठीक है। ये सारे क्या है 90 डिग्री, यहाँ से 90, यहाँ से 90, हर एक तीनों क्या है 90 डिग्री म्यूचुअल बना रहे हैं सब। तो इस के कैप को समझना कि ऊपर है, ठीक है ना, तो 90 बना रहा है, इतना याद रखना। तो अगर मैं बोलूँ बच्चों कि आई डॉट जे कैप क्या होगा, डायरेक्ट बताओ, दोनों आई और जे कैप के बीच क्या दोनों वेक्टर है 90 डिग्री, जीरो जीरो। प्रूफ करना है तो प्रूफ कर सकते हो कि मॉड इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और इनके बीच का एंगल क्या होगा 90, तो cos 90 जीरो हो गया, तो पूरा ही टर्म क्या होगा जीरो हो गया। आप प्रॉपर्टी याद रखो कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा जीरो होगा। तो आई डॉट जे क्या परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा जीरो होगा। अगर जे और के कैप के बीच में क्या होगा 90 डिग्री होगा, याद रखना ये भी 90 डिग्री है। अभी मैंने दिखाया पेन के हिसाब से, पेन ये के वाला क्या है बाहर है ऐसे, तो अगर मैं बोलूँ जे डॉट के कैप तब भी जीरो होगा, और के डॉट आई कैप बोलूँ तब भी क्या आपका 90 डिग्री है, तो के डॉट आई कैप भी क्या होगा आपका जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ये सारे वेक्टर क्या है आई और जे के बीच एंगल 90 है, जे और के बीच एंगल 90 है, और के और आई के बीच भी क्या है 90 है। तो क्यों ना मैं सीधे लिख दूँ ऐसा कि आई डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जीरो, एक ही साथ। ये याद रखना है, इसके पहले भी तुमने निकाला था एक रिजल्ट, ठीक है। तो केस सेकंड भी हो गया। अब आते हैं बच्चों हम लोग केस थर्ड पे, ठीक है। केस थर्ड जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, या ले लो क्या 180 डिग्री, यानी कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल ना हो, एंटी पैरेलल मतलब एक वेक्टर ये ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा हो, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बच्चों इनके बीच एंगल कितना होगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या पाई बोल सकते हो, या ऐसे भी हो सकता है, ये ए है और इधर ही क्या करो यहाँ से बी हो जाए, तब भी इनके बीच क्या है बच्चों 180 डिग्री है, ठीक है ना, या 180 डिग्री मतलब क्या होगा पाई। और याद रखना कि जो कॉस पाई की जो वैल्यू होती है, कॉस पाई बोल लो या कॉस 180 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों होती है -1। तो चलो निकालते हैं, अगर दो वेक्टर क्या हो एंटी पैरेलल हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा बच्चों ए इंटू में बी, और कॉस का एंगल कॉस पाई हो गया, और कॉस पाई यानी कि ए इंटू बी, और कॉस पाई पे क्या होगा -1। तो मैं लिख सकता हूँ सीधे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो गया मेरा -AB, ठीक है। अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा ए बी था, और एंटी पैरेलल होगा तो -A इंटू बी। ये देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, और ये सिंपल क्या डॉट नहीं -A इंटू बी है, ये क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है बच्चों, ये क्या आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। चलो एक और निकालना, तीसरा पॉइंट हो गया, केस थर्ड हो गया, केस फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केस फोर्थ। देख लें कितना मिनट का वीडियो हो गया, 19 मिनट हो गए बाप रे। केस फोर्थ है बच्चों कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर पता करने के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में कैसे एंगल पता किया जाए, ठीक है। चलो एक वेक्टर बच्चों ये है ए, और एक वेक्टर क्या आपका बी ये है, इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों थीटा है, ये थीटा पता करना है हमें, ठीक है। और ये जो बच्चों ए बोल रहा है, ये जो ए वेक्टर है
मैं इधर लिख देता हूँ कि जो ए वेक्टर है वो बता रखा है कि A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप। अब तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में बताया था कि कैसे आता है। A1 क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है ऑन एक्स एक्सिस। A2 क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है। और A3 क्या होता है कि जेड एक्सिस पे होता है। और इन्हीं को मिलाकर लिख सकते हैं, मैंने कि ये प्रूफ किया है। वेक्टर बी जो है आपका वो है आपका A2, चलो मैंने ले लिया B1 ले लिया, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, अब देखो बच्चों एंगल हमें निकालना है, ये थीटा निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इधर आ जाओ। तुम्हें पता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है बच्चों A इंटू B कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा बच्चों मेरा कहाँ जाएगा, बोलो। वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन में A इंटू B। अच्छा ये क्या मैग्नीट्यूड है ना, तो आप मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हो ना, बात तो सब सेम ही है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन में वही चीज़ ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। मैं इसलिए लिख दिया ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ये दोनों सब सेम ही है, याद रखना ये सब सेम है। जैसे मैं बोलूँ ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर ये सब सेम है। दोनों का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ठीक है ना, ये हो गया। अगर आप अब बात ये है कि हम लोग निकालें इसकी वैल्यू वेक्टर A डॉट वेक्टर B की अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ B, तो ये तो निकाल लोगे ना तुम लोग, ये तो निकाल सकते हो कि जैसे मैं बोलूँ, इधर मैं लिख देता हूँ कि वेक्टर A कितना है बच्चों, वो है आपका A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में क्या है आपका A3 के कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कि रूट में कोफिशिएंट में I का स्क्वायर तो A1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट में J का स्क्वायर तो A2 का स्क्वायर, और कोफिशिएंट में K का स्क्वायर मतलब A3 का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे बच्चों किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B पे। तो उसका तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B देख के बताओ वहाँ से। तो रूट में होगा कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ I का क्या है, I का कोफिशिएंट क्या है B1 उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, तो J कोफिशिएंट क्या है B2 है तो B2 का स्क्वायर, और कोफिशिएंट में क्या है K का, तो K का होगा B3 स्क्वायर। तो ये हमें निकाल लिया मैंने और ये निकाल लिया। अब देखो बच्चों ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैसे निकालेंगे, अब सवाल यहाँ से पड़ जा रहा है। तो अभी मैं इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 मान के मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालना हम लोग सीख लेते हैं। देखो ये निकाले, अब मेरे को वो निकालना है, वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा मैं इधर लिख देता हूँ। देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालना है हमें। वेक्टर A का वैल्यू क्या बच्चों, A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप। अब लगा दो तुम बच्चों, डॉट लगा दो यहाँ पे डॉट, और वो क्या है फिर वेक्टर B का वैल्यू क्या है बच्चों, B1 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप। अब देखो जो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ा है वही यूज होने वाला है। अब देखो कैसे इसको करेंगे हम लोग। अगर यहाँ से A1 आई डॉट B1 आई, मैं एक को बस करके दिखाता हूँ फिर समझ जाना। A1 आई इसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक को पकड़ो सारे में मल्टीप्लाई करो, तो A1 डॉट B1 आई कैप। ठीक है, इसी को फिर प्लस में A1 आई डॉट में B2 जे कैप, फिर A1 आई कैप डॉट में B3 के कैप। देखो और ये क्या होगा, प्लस में ऐसे करके इसका होगा A2 जे कैप का डॉट B आई प्लस में A2 जे कैप डॉट B2 जे प्लस A2 जे डॉट B3 के, फिर ऐसे से चलेगा। वो चलेगा, हमें वो करना नहीं है, वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। देखो क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि ये A1 आई डॉट B1 आई है ना, तो तुम क्या है बच्चों, देखो A1 B1 क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसे तुम हटा दो, मतलब साइड कर सकते हो।
इसको मैं लिखना सिखाता हूँ। देखो और सब छोड़ दो, इसको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखोगे कि A1 B1 ऐसे लिख दो और I डॉट आई होगा तुम्हारा। ये क्या होगा, कभी भी जो I डॉट, ये A1 B1 के बीच थोड़े डॉट लगता है यार, वेक्टर के बीच लगता है, तो A1 और B1 तो मैग्नीट्यूड है ना तुम्हारा, A1 B1 तो वैल्यू है ना, कुछ हटाओ तो A1 B1 हट गया तो I डॉट आई हो गया। तो I डॉट आई की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब ऐसे ही हट जाएगा और यहाँ बस अब A1 B2 मत देखो तुम, यहाँ देखो I डॉट जे कैप, और I डॉट जे कैप क्या होता है, 0 होता है। I डॉट के कैप क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। I डॉट आई कैप 1, J डॉट जे कैप 1, K डॉट के कैप 1, तो ये सारी चीज़ें वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो हमें क्या करना, डायरेक्ट तुम्हें सिखाता हूँ डायरेक्ट, कि हमें बस क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि A1I का B1I मल्टीप्लाई प्लस A2J का B2J में मल्टीप्लाई प्लस A3 कैप का B3 कैप में मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने एक को पकड़ के तुम्हें दिखा दिया, उसी तरह करोगे तो सब में 0 हो जाएगा। बस सेम में होगा, I का देगा मल्टीप्लाई J का देगा और K देगा, ठीक है ना, और सब 0 बन जाएंगे। I डॉट J 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा। और हमने देखा है कि दो वेक्टर अगर 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका 0 हो जाएगा। तो अब सीधे तुम यहाँ पे आ जाओ, सीधे तुमने निकला है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, कि ये जो होगा A1I है और B1 है, तो I का देखो, I को मल्टीप्लाई करो I का कोफिशिएंट को, क्योंकि I डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो I का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, A1 है और उधर क्या है, B1 है। अब यहाँ पे I डॉट आई की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तो मैं नहीं लिखना है, खत्म। प्लस में J का कितना है, A2 है, और वहाँ पे J का क्या है, B2 है, मल्टीप्लाई करो। प्लस में K कैप का A3 है और वहाँ पे K कैप का क्या है, B3, ये हो गया। तो ये बच्चों होगा। अब तुम देख रहे हो कि किसी, मैं बताया था पहले कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कभी भी आपका वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है। इसमें कहीं देख रहे हो I कैप और J कैप और K कैप, नहीं, तो ये क्या होगा, आपका स्केलर हो गया। वही सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज से तुम लोग याद रखना, फटाफट करना, A1 इंटू B1 प्लस J का देखो A1 B1 हो गया, यहाँ से हो जाएगा A1 B1, A2J और यहाँ J वाला हो गया और यहाँ से K वाला हो गया, ठीक है ना। फटाफट मल्टीप्लाई कर देना, काम हो जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें सिखा दिया कि कैसे अपन करते हैं इसको, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से बच्चों होगा तुम्हारा cos थीटा, और तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B तो मैंने सिखा दिया, यहीं से देख लो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये हो गया बच्चों A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस में A3 B3, ये हो गया A डॉट B का वैल्यू। और यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कितना है बच्चों, रूट ऑफ A1 के स्क्वायर प्लस में A2 के स्क्वायर प्लस में A3 के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच्चों, रूट ऑफ B1 के स्क्वायर प्लस में B2 के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, B3 के स्क्वायर। तो ये हो गया एंगल, ठीक है ना। ये इसे याद रखने का नहीं, मेथड याद रखना है आपको, ये याद रखना है बस, वो भी नहीं याद रखना है। आप देखो कि वेक्टर A डॉट बराबर AB cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ से निकालो, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लॉजिक पे काम करो, याद वाद करने के चक्कर में कम पड़ो। 28 मिनट हो गया। लास्ट एक पॉइंट है, 5वां पॉइंट, उसे देख लो, उसके बाद अपन क्वेश्चन कुछ कर लेंगे, सारा काम हो जाएगा। पांचवा है बच्चों कि कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर वेक्टर अनदर वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर। हेडिंग है पांचवा का, उसी के अंदर सारे पॉइंट है। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर वेक्टर, मैं दूसरे वेक्टर पे, या इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ कंपोनेंट, बोल लो एक कंपोनेंट का दूसरे पे, या उसी को बोल दो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है बच्चों, इससे सीखो
कि ये आपका क्या है बच्चों, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये क्या है बच्चों, बी है, और उनके बीच के एंगल क्या आपको दिया है, थीटा है। तो बोलेगा ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, यही मान लें, दूसरा कुछ मान लें, चलो यही मान लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ऑन किस पे बोल रहा है, ऑन पे, मतलब ए वाले वेक्टर पे किसका प्रोजेक्शन, बी का। तो प्रोजेक्शन तो मैं सिखाया था, इसके हेड से क्या करो कि परपेंडिकुलर डाल दो। अब ये कितना, इसका जो ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर डाला तो इतना कट के ना यहाँ पे, तो ये हो गया प्रोजेक्शन, ये इस बी का प्रोजेक्शन इतना होगा। तो बाय द कंपोनेंट मेथड इसका कितना आएगा कंपोनेंट, बी कॉस थीटा आएगा ना, बी कॉस थीटा, और ये होगा बी साइन थीटा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। तो ये हो गया बच्चों क्या, बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन वेक्टर ये हो जाएगा आपका बराबर बी कॉस थीटा, और अभी तुमने पढ़ा है कि बी कॉस थीटा, अभी तुमने देखा है क्या कि वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये भी मैग्नीट्यूड है, आप इसको ऐसे भी इसी तरह लिख सकते हो, दोनों सेम ही, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया। तो यहाँ से आगे बच्चों कि वेक्टर ए ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। आगे मैं लिखता हूँ इसको सिंपलीफाई करके, तो मैं उसी को ऐसे लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए अपॉन में क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड मतलब, और डॉट में क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी। अब ये क्या है, किसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर, तो ए कैप, डॉट में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन वेक्टर ए वो क्या हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर बी डॉट ए कैप, उल्टा कर दिया, ठीक है, वेक्टर बी डॉट ए कैप, ठीक है ना। तो ये आपका होगा किसी भी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब कैसे याद रखेंगे, ऑन वेक्टर ए, बी का प्रोजेक्शन ऑन पे, तो जिस पे होगा उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ए कैप, जिसका हो रहा है, तो मतलब दो इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट है, और कैसा है, वेक्टर बी का किस पे, ए कैप पे। नहीं, प्रोजेक्शन अब याद करने तरीका बता रहा हूँ, ऑन जिसके साथ लगे होगा वो यूनिट वेक्टर में आ जाएगा, और जिसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी तो उसे वैसे रखेंगे, और ये आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए आ गया इतना, कितना आ गया, वेक्टर बी डॉट, ये देखो ऑन ए कर देता, ऑन ए मतलब समझ लो एक है, बस एक है, ठीक है। अब देखो ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का ऑन वेक्टर बी, तो इसके लॉजिक से बताओ, ऑन वेक्टर बी मतलब क्या, बी कैप हो गया, और डॉट में किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप। ये दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होता है, पर यहाँ पे कैप वाला एक वेक्टर है, एक सिंपल वेक्टर है, ठीक है। तो ये बच्चों 5 अपने स्पेशल केस थे, और अब देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। हालांकि एक दो और प्रॉपर्टी है, उसे प्रॉपर्टी केस में देखेंगे, अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो एक कि वेक्टर ए इक्वल्स टू, चलो मैं सिंपल ही अपने मन से लेता हूँ, आई कैप प्लस में जे कैप
प्लस में के कैप, और वेक्टर बी इक्वल्स टू है आपका 3i प्लस में 5j और प्लस में के कैप। ये दो वेक्टर है बच्चों। अब देखो क्या क्या निकालना है, ठीक है ना। आपको बताना है पहला क्वेश्चन इसी का कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सेकंड बताना है बच्चों आपको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और थर्ड बताना है आपको कॉस थीटा की वैल्यू। ये इतनी सारी चीज़ें बताना है आपको क्या क्या होगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू, और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, दिख रहा है ना इस वीडियो में, हाँ दिख रहा है। चौथा लिख लो कि प्रोजेक्शन ऑफ एक सेकेंड, लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और पांचवा लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर बी। देखो इसी सारे क्वेश्चन से मैं लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है सारे में उड़ा देने वाला हूँ, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आंसर फर्स्ट में देने जा रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट में लेते हैं। आई का कोफिशिएंट क्या 1 है, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस में जे का कोफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर, प्लस में के कोफिशिएंट क्या 1 है, उसका स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, रूट में 1 + 1 + 1 यानी कि रूट हो गया आपका 3। उसी तरह अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करूं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 25 से 26 और 9 हो जाएगा, 9 6 15 35। तो रूट में आ जाएगा आपका 35। ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। स्क्वायर करना है, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये खत्म हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट करना आते हैं। सेकेंड कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है ना। आपके पास बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख लो। वेक्टर ए को क्या करो, देखो तुम्हारे पास एक और ट्रिक बता रहा हूँ कैसे लिखने का, या डायरेक्ट तुम कर सकते हो, मैं दो तरीके बता। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आपको क्या करना है, स्केलर आता है इसमें आई कैप, कभी भी वेक्टर आई डॉट वेक्टर बी के वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में कभी भी आई जे कैप के कैप नहीं आएगा। तो आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई, तो 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे 1 × 3, प्लस में जे का देख लो 1 है और जे का यहाँ पे क्या है 5 है, तो 1 × 5 हो गया, प्लस में के का वहाँ पे 1 है और बी में भी के क्या 1 है, तो यहाँ से मिल गया 1 × 3 3, प्लस में 5 और प्लस में हो गया 1। तो यहाँ से 5 3 8 1 9 आ गया, ये हो गया। या अगर ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखो ऐसे भी कर सकते हो। दोनों वेक्टर क्या करो, ऐसे लिख दो कि आई कोफिशिएंट 1 है, जे कोफिशिएंट 1 है और के कोफिशिएंट भी 1 है, और बी का यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट 3 है आई का, और जे का कितना है 5 है, और के कितना है 1 है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछता है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कभी भी ये याद रख लो, तो बस 1 × 3 3, 5 × 1 5, और प्लस में 1 × 1 ये 9 आ गया। तो ये बच्चों आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया मेरा 9 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा कितना हो गया 9 हो गया, और इसका जो आंसर है √3 हो गया, और उसका आंसर √35 हो गया। चलो सेकंड भी खत्म। अब आ जाओ बच्चों एंगल पे। हमें पता है cos थीटा क्या होता है, वो होता है वेक्टर ए डॉट
वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मेरा आ गया 9 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है बच्चों, रूट ऑफ 13 और इंटू में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 35। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा मेरा कॉस थीटा आ जाएगा 9 अपॉन में रूट ऑफ 13 इंटू 35। सिंप्लीफाई कर लेना, बस ख़त्म कहानी, कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा इतना काम हो गया, इतना मेरा काम हो गया। अब देखते हैं और मेरे को क्या करना है, थोड़ा टाइम देख लें यार, लंबा वीडियो हो जाएगा 40 मिनट बाप रे। ठीक है, अब जो एक और क्वेश्चन पूछा है उसे समझ लेते हैं, क्या पूछा है वो। ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो चौथा मैं करने जा रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ट्रिक के साथ। कैसे, ऑन वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा, बी कैप हो गया। और डॉट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसका पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है ए का, तो ये हो गया। देखें काम हो गया, इसीलिए मैंने बोला था ऐसे याद करने के लिए। नहीं याद करोगे ऐसे तो कन्फ्यूज रहोगे कि कौन सा बी कैप और ए कैप है। चलो अब तो काम हो जाएगा ना। ए कैप कितना है बच्चों तुम्हारा, वो है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, डॉट हो जाएगा। बी कैप क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी अपॉन में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही। तो ये हो गया बच्चों आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ये डॉट में लिख रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर बी कितना है बच्चों, 3i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में के कैप। और अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो बी का कितना मैग्नीट्यूड मेरा आया था, तितली के 9 50 25 और एक हो गया 25 से 26 9 35 आ रहा है, रूट ऑफ 35। अब ये क्या है तुम्हारा कि ये क्या सिंपल है, रूट 35 एक मैग्नीट्यूड है, तो आप क्या कर सकते, साइड कर सकते हो। ठीक है, इसे साइड ले सकते हो बिल्कुल ही, यानी कि तुम क्या करो, इसको बाहर निकालो ना बिल्कुल ही, या ऐसे कर लो ना, इसको ऊपर में ही क्या दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी समझ लो, तो मल्टीप्लाई करो, तो उनका क्या करो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो कैसे होगा बताओ, ये तो नीचे इसको रूट 35 छोड़ दो, ये हो गया इसका। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई, मेरे को सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऊपर में करना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मेरे को पता है कि आई का एक साथ, जे का एक साथ, के एक साथ। तो वो आई का यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 3 हो गया मेरा 3, जे के यहाँ पे 1 है और जे का वहाँ पे 5 है, तो 1 इंटू 5 हो गया मेरा 5, प्लस में के यहाँ पे 1 है, के का वहाँ पे क्या 1 है, तो ये हो गया। हालांकि मैंने निकाला था वेक्टर ए वेक्टर बी, तो 5 3 8 1 9, तो यहाँ से 9 अपॉन में रूट 35, 9 अपॉन में क्या होगा, रूट 35। ठीक है, ये हो गया। अगर ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए है, तो ऑन वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, ऑन पे क्या हो जाएगा, ए कैप जिस पे हो गया, और एक बचा आपका बी, तो हो गया आपका ये। तो आप ये निकालना है आपको, ठीक है ना। आप लोग निकाल लोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, नहीं वेक्टर बी डॉट ए कैप है, तो क्या हो जाएगा देख लो, वेक्टर बी डॉट ए कैप का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन में क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या है, 9 आया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ रहा है, रूट 3 आ रहा है। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों बात होगी यहाँ तक। अच्छा, अभी तुमने देखा था कि मैंने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दे रहा हूँ बार बार। अब देखते हैं क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो जितना मैंने पढ़ाया उस पर सारे को मैंने सब कुछ दे दिया। अब चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, टाइम के हिसाब से देखते हुए 44 मिनट, 1 आवर्स तुम्हारा अलग से चला ही जाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो बच्चों, ये जो पहला है ये फॉलो करता है कोमुलेटिव लॉ, कोमुलेटिव लॉ।
कम्युलेटिव लॉ बच्चों क्या होता है कि अगर आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो आप इसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हो, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है इसे लिख सकते हो, मतलब उल्टा करके लिख सकते हो, उसी को बोलते हैं कम्युलेटिव लॉ। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसे भी फॉलो करता है, कम्युलेटिव लॉ को भी फॉलो करता है ये डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसे भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब ये हो गया कि मैं बोलूँ कि वेक्टर ए डॉट, अब मैं किसके साथ ले लूँ, वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी के साथ, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इससे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। तो ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करना था। अब तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अब तुमको पता ही है कि अगर मैं बोलूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो आप इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है ना। ये दोनों क्या आपके परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। एक बार फाइनली मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास, इसको याद रखना, अगर कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है ऐसे, और वेक्टर ए है आपका a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी है आपका b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप। तो ये जो बच्चों वेक्टर a डॉट वेक्टर b होगा वो होगा आपका, याद रखना, i का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते a1 b1 हो जाएगा, प्लस में j का a2 b2 और प्लस में k का a3 b3, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होगा। तो आप याद रखना कि जो आपका इसके डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्युलेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिलता है तो। चलो एक क्वेश्चन मैं और मैं करा देता हूँ। बोल रहा है बच्चों कि प्रूव दैट वेक्टर ए एक दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में क्या k कैप, और वेक्टर बी है आपका वो दे रखा है बच्चों i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। प्रूव करना है आर परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे, अगर ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये इसे फॉलो करना चाहिए। ऐसे बोलो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो ए परपेंडिकुलर बी, या अगर ए और बी दो परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होगा, 0 होगा। मैंने बोला था कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपके 0 हैं, या मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो देख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को निकाल के, ठीक है, क्या होगा देखो, टू इंटू में 1 2 माइनस में 3 इंटू -3 इंटू 1 है ना। देखो जे कोफिशिएंट है -3, जे कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे चलो लिख दो -3 इंटू 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में के कोफिशिएंट क्या है, 1 है। प्रूफ करना है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में निकालना हो, देखते हैं क्या आता है। प्लस में के कैप का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों को 2 - 3 प्लस में 1, तो 2 1 3 हो गया, 3 - 3 क्या होगा आपका, 0 हो गया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, कभी भी निकालता हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो कभी भी मैं जो वेक्टर लिखता हूँ ना, तो कभी भी फटाक से जब भी लिखना होता है मेरे को जल्दी से, जैसे मान लो बुक में दिया है इस वेक्टर को निकला है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ऐसे लिखता हूँ। देखो ए लिखा मैंने, ब्रैकेट में लिया, अभी कोफिशिएंट बस लिखता हूँ मैं, कोफिशिएंट आई कोफिशिएंट 2 यहाँ पे -3 और के कोफिशिएंट 1।
अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट आई का, ये क्या जे का और क्या के का, बस ये ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर अगर जल्दी से क्वेश्चन बनाने हो तो। बी का क्या है, आई कोफिशिएंट 1 है, जी कोफिशिएंट क्या 1 है, के क्या 1 है। अब तुम्हें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, तो हमें क्या होता है कि कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना था, तो आई कोफिशिएंट क्या है 1, ये है, तो पहले को मल्टीप्लाई करो, दूसरे को मल्टीप्लाई करो, तीसरे को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये जे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है और ये के का है, तो डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से। देखो 2 × 1 2 और -3 × 1 -3 और 1 × 1 1, तो ये हो गया 0। ये सब टाइम बचाने के सब तरीके हैं। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत ईजी है, एंगल निकाल लोगे, प्रोजेक्शन निकालोगे, सारी कहानी हो गई। बस बच्चों मैं भी थक गया हूँ, ठीक है ना, अब नहीं हो पाएगा मेरे से भी, हालांकि हो ही गया पूरा, ये तो 50 मिनट हो गए।